जारी है। उज्जैन, खंडवा समेत 13 जिले जहां तेज बारिश का अलर्ट आज भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। इसके अलावा खंडवा, नर्मदापुरम, सिवनी, बालाघाट, सीहोर, राजगढ़, श्योपुर, मुरैना यहां ऑरेंज अलर्ट बारिश का जारी किया गया। तो भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। प्रदेश में अब तक औसत 10.8 इंच बारिश हो चुकी है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि पूर्वी हिस्से में अब तक 18% बारिश कम हुई है। बारिश की वजह से प्रदेश के कई बड़े डैम जिनका जलस्तर बढ़ा है, नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन पूर्वी हिस्से में अब तक 18% कम बारिश दर्ज की गई है। बड़ी खबर है, एक बार फिर से आपको बता दें कि एमपी में लगातार बारिश का दौर जारी है। ये भी खबर है कि जुलाई माह में ही 50% कोटा पूरा हो चुका है, लेकिन आज भी मौसम विभाग की ओर से खंडवा समेत 13 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें नर्मदापुरम भी शामिल है। सिवनी, बालाघाट, सीहोर, राजगढ़, श्योपुर, मुरैना इन जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, बारिश की चेतावनी दी गई है। हालांकि कुछ हिस्से अभी भी मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जहां बारिश का इंतजार किया जा रहा है, जिसमें उज्जैन भी शामिल है। जितनी उम्मीद उज्जैन वासियों को है, उतनी अभी तक बारिश उज्जैन में हुई नहीं है। ऐसे में इंतजार अभी भी भारी बारिश का यहाँ किया जा रहा है। उज्जैन में भी आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो जोरदार बारिश उज्जैन में हो सकती है। भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया खंडवा, नर्मदापुरम, सिवनी, बालाघाट। हालांकि आप अगर भोपाल की बात करें या ग्वालियर, चंबल की, तो ये जमकर भीग रहे हैं। यहाँ पर नदी नाले उफान पर आ चुके हैं, डैम का जलस्तर बढ़ चुका है, नदियां उफान पर हैं। दूसरी तरफ ये भी बता दें कि जनजीवन अब अस्त व्यस्त कई इलाकों में हो चुका है। ग्रामीण इलाकों में निचली बस्तियों में पानी भर गया, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और मध्य प्रदेश के बाद बात अगर पड़ोसी राज्य की करें, छत्तीसगढ़ की, तो यहां बस्तर संभाग में आज हैवी रेन का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जहां भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। 19 जुलाई से हालांकि पूरे छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। अभी सामान्य से 26% कम बारिश प्रदेश में हुई है। बीजापुर में सबसे ज्यादा 166 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सुकमा जिले की बात करें तो यहाँ पर 117.6 और कोंडागांव में 65 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो 19 जुलाई से पूरे प्रदेश में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। ये बड़ी खबर है। अभी भी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश का इंतजार किया जा रहा है। पूरी तरह से प्रदेश नहीं भीगा है। 19 जुलाई तक का इंतजार प्रदेशवासियों को करना होगा। उसके बाद मौसम विभाग के मुताबिक पूरा प्रदेश जमकर भीगेगा। चलिए सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ दोनों ही राज्यों की राजधानी से सहयोगी जुड़ गए हैं। भोपाल से रंजना दुबे इस वक्त जुड़ गई हैं और टिकेश हमारे साथ राजधानी रायपुर से जुड़ गए हैं। रंजना, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? मध्य प्रदेश का आधा हिस्सा जमकर भीग रहा है, लेकिन कुछ हिस्सों में अभी भी उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं हुई है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। क्या कहना है मौसम विभाग का इसे लेकर? जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मध्य प्रदेश में बारिश तो हो रही है, लेकिन अभी भी जो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश है वहां पर बारिश होने का जो रिकॉर्ड है वो अभी अलग अलग नजर आ रहे हैं। हालांकि ये इस बारिश में नहीं बल्कि हर सीजन में कुछ इसी तरह से तस्वीरें नजर आती हैं। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग की अगर बात कर ली जाए तो अभी प्रदेश भर के 13 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश को लेकर जो अलर्ट है वो जारी किया गया, जिसमें आगर मालवा, सीहोर, राजगढ़, श्योपुर के सहित आज अलग अलग जो 13 जिले हैं वहां पर भारी बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। जहां तक राजधानी भोपाल की अगर बात कर ली जाए तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि ये बड़ा तालाब है, लेक व्यू है, जहां पर आपको इसका बड़ा हुआ जो जलस्तर है वो साफ तस्वीरों में नजर आ रहा है। क्योंकि अभी जिस तरीके से बारिश हुई उसके बाद यहाँ पर जो जलस्तर है उसमें इजाफा हुआ है और पूर्वी मध्य प्रदेश में अभी जो कम बारिश है वो रिकॉर्ड जरूर हुई है,
लेकिन ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से बारिश होगी वो पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर लेगी, क्योंकि इस बार मौसम विभाग ने कहा था कि सामान्य से ज्यादा बारिश मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड होगी और अभी बारिश की शुरुआत हुई है। ऐसे में अभी पूरे सीजन में जो कोटा है वो पूरा होते हुए नजर आएगा। लेकिन राजधानी भोपाल के बड़े तालाब की ये तस्वीरें हैं जिसमें आपको बहुत जो मनमोहक तस्वीरें हैं यहाँ पर नजर आ रही, जिसमें आप देखेंगे कि जो बादलों का डेरा है यहाँ पर डला हुआ नजर आ रहा है और जो हल्के हल्के काले बादल हैं वो छाए हुए हैं और जो ठंडी हवाएं हैं वो लोगों को सुकून दे रही हैं और कुछ इसी लिए लोग बदले हुए मौसम का आनंद लेने के लिए लेक व्यू पर पहुंचते हैं। लेकिन फिलहाल भोपाल में भी कल जिस तरीके से तेज बारिश हुई थी उसके बाद लोगों को इंतजार है कि लगातार इस तरीके से जो बारिश है, तेज बारिश है, उसकी झड़ी लगी रहे क्योंकि लोगों को उमस से राहत मिले। लेकिन यहाँ पर एक और बात का जिक्र करना जरूरी है जय, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि जिस तरीके से बहुत ज्यादा गर्मी इस बार पड़ी थी, बहुत ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड हुई थी, उसके चलते अभी ये जो मौसम है उसका मिजाज कुछ ऐसा ही रहेगा और यहाँ पर जो उमस बारिश के साथ बनी हुई है वो फिलहाल अभी ऐसे ही रहेगी। यानी बारिश तो होगी लेकिन हल्की हल्की जो उमस है वो लोगों को अभी बीच बीच में इसी तरह से परेशान करती रहेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बारिश अभी 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश का जो अलर्ट है वो प्रदेश भर के ज्यादातर हिस्सों में मौसम विभाग ने जारी किया है और अभी ज्यादातर हिस्से बारिश से भीगते हुए नजर आएंगे। जया, बिल्कुल, और यही उम्मीद की जा रही है रंजना के जो हिस्से इस वक्त इंतजार कर रहे हैं पूरी तरह से तरबतर होने का, तो मौसम विभाग के अलर्ट के बाद उन जिलों में भी उम्मीद के मुताबिक बारिश होगी और छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी तरह का हाल बना हुआ है। टिकेश हमारे साथ इस वक्त रायपुर से जुड़े हुए हैं। टिकेश, क्या हाल है मानसून का छत्तीसगढ़ में? इंतजार किया जा रहा है अभी भी यहाँ पर कि ज्यादातर हिस्से भीग सके। मौसम विभाग का क्या कहना है, क्योंकि 19 जुलाई के बाद तो यहाँ पर कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। जी देखिए जय, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के जो आधे से ज़्यादा जिला है वो अभी मानसून के जो सामान्य तौर पर जो बारिश होती है उसका इंतजार करने के अभी भी आतुर है। जिस तरीके से राजधानी रायपुर की बात करते हैं, यहाँ पर मेघमय जो है सुबह से देखने मिलेगा और शाम को झमाझम बारिश होने की संभावना है। करीब छत्तीसगढ़ के ऐसे 11 जिले जहाँ पर सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है, जबकि 23 ऐसे जिले हैं जहाँ पर अभी भी बारिश का इंतजार किसान और लोग कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के जो स्थिति है, 2 ऐसे जिले जहाँ अभी भी सूखाग्रस्त स्थिति है। बेमेतरा में भी 58% कम बारिश हुई है और सरगुजा जिला है जहां पर अभी भी 58% कम बारिश हुआ है। तो ऐसे में बारिश का इंतजार लगातार जारी है। हालांकि 17 जुलाई से जो वर्षा की गतिविधियां है उसमें तेजी देखने मिली है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सुबह से लेकर देर शाम तक झमाझम बारिश हो, रात में भी बादल गरज चमक के साथ वज्रपात भी हो रही है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने एक बार फिर से अंदेशा जाहिर किया है कि 19 जुलाई से जो बंगाल की खाड़ी से निम्न दाब जो बढ़ रही है कुछ क्षेत्र में, तो ऐसे में 19 जुलाई से प्रदेश के कई क्षेत्र हैं जहां पर झमाझम बारिश और वर्षा की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। हालांकि वर्षा की गतिविधि कई ऐसे इलाके, बस्तर संभाग की बात करें तो बस्तर संभाग के कई नदी नाले उफान पर है, जिस कारण से लोगों को आवागमन में समस्याओं का सामना करना पड़े, साथ ही साथ लोगों को मौसमी बीमारियों को भी झेलना पड़ रहा है। तो ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा ये अंदेशा जाहिर किया गया आने वाले 19 जुलाई से वर्षा की गतिविधियों में और तेजी आएगी और जिस तरीके से जो मानसून की जो गतिविधियां रुकी हुई थी कई जिलों में वो तेजी देखने मिलेगी और वहां पर जो बारिश का जो प्रतिशत है उसमें वृद्धि होने की संभावना। तो ऐसे में कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं जो लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण है टिकेश, क्योंकि धान बो दी है खेतों में और ऐसे में किसान काफी परेशान हो रहे हैं। अगर बारिश नहीं होती उम्मीद के मुताबिक तो इनकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन मौसम विभाग की जो चेतावनी है वो उनके चेहरे पर जरूर एक खुशी दे सकती है कि 19 जुलाई के बाद पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना है और अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। शुक्रिया आपका टिकेश और इसके साथ ही रंजना आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आगे